अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखने के बाद इसका पिछला पार्ट भी जरूर देख लीजिए ताकि पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। टाइम चैम्बर के अंदर नारुतो केसीएम मोड में खड़ा होता है, जहां उसके चारों ओर बहती हुई सुनहरी चक्रा न सिर्फ हवा को भारी बना रही होती है, बल्कि उसी चक्रा के भीतर सुपर सायन रेज भी पूरी तरह स्थिर होकर उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी होती है। और इसी के साथ उसकी एक आंख में शिंकाइगन शांत लेकिन बेहद गहराई के साथ एक्टिवेट दिखाई देता है, जैसे तीनों ताकतें अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शरीर में पूरी तरह संतुलन के साथ मौजूद हों। तीनों ताकतें एक साथ एक ही शरीर में पूरी तरह उसके नियंत्रण में। पूरा टाइम चैम्बर उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा होता है, जहाँ कोई आवाज नहीं है, लेकिन दबाव इतना गहरा है कि गोकू और वेजिटा भी बिना बोले उसकी ताकत को समझने लगते हैं। वेजिटा नारुतो को ध्यान से देखता है, उसकी आंखों में साफ तौर पर तुलना झलकती है और फिर वो धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहता है कि इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी अगर कोई उसे पूरी तरह काबू में रख पा रहा है तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। गोकू शांति से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब नारुतो की ताकत सिर्फ तेज या खतरनाक नहीं लगती, बल्कि उसमें वो बैलेंस दिखाई दे रहा है जो असली लड़ाइयों में फर्क पैदा करता है। और अगर वो चाहे तो यहाँ रुककर अपनी ट्रेनिंग को और आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ बिताया गया हर लंबा वक्त बाहर की दुनिया में बहुत कम असर डालता है। नारुतो एक कदम आगे आता है, उसकी आवाज में न कोई लालच होता है और न ही घमंड, और वो साफ शब्दों में कहता है कि उसे और पावर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये ताकत पहले से ही काफी है और अब उसका मन सिर्फ अपने घर लौट